वेद स्वाध्याय अंतर्गत अनेक विषयों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। आज हम एक मंत्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस विषय पर ऋग्वेद में बहुत ही एक अच्छा मंत्र आता है। मंत्र है ओम तंतुम कर्मं रजस्भानुवन्तिः ज्योतिष्मतः पथो रक्षत् धियाकृतान् अनुर्वणं वयसुजो गुमावहो मनुर्भवः जनयो देव्यं जनम्। तंतुम कर्मं रजसो, तंतु तंतु किसे कहते हैं? धागे को, सूत को क्या कहा जाता है? तंतु। तो जीवन को भी एक तंतु कहा गया है और मनुष्य को उसका तंतुवाय। तंतुवाय किसे कहते हैं? संस्कृत में जुलाह। किसे कहते हैं? जुलाह को कहते हैं। जुलाह का काम क्या होता है? कपड़ा बुनना। जुलाह क्या करता है? कपड़ा बनाता है, बुनता है। तो जिस प्रकार एक तंतुवाय जुलाह जब वस्त्र बनाता है तो सर्वप्रथम वह क्या करता है? कपास में से जो है धागा बनाता है, सूत बनाता है। तत्पश्चात जो है सूत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे से तीसरे सिरे तक वह ताना बाना करते रहता है, करते जाता है। तो वह जब तक पूर्ण रूपेण वस्त्र का निर्माण न हो जाए तो वह जो है इस प्रकार की क्रिया करते रहता है और वस्त्र तैयार हो जाता है। तो उसे जो है कपास से लेकर के, धागे से लेकर के, एक धागे से दूसरे धागे, दूसरे धागे से तीसरे धागे तक, किस प्रकार की उसकी क्रिया है वस्त्र निर्माण होते तक, तो उसमें जो है कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक जो है वस्त्र तैयार होता है। और यदि हम बारीकी से किसी वस्त्र को देखते हैं तो उसकी कारीगरी, उसका जो निर्माण करने वाला है उसको हम याद करते हैं कि कितनी जो है किसने मेहनत से बनाया होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक तंतु है और हम अपने जीवन में अनेक प्रवृत्तियां, अनेक संस्कार लेकर के आते हैं। और यदि हम जीवन में एक कार्य से दूसरे कार्य, एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा, अनेक गुणों को अपनाते हैं, अनेक शिक्षा को धारण करते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। आगे मंत्र में कहा भानु अनु इहि, भानु अर्थात सूर्य, अनु इहि अनुसरण करो, सूर्य का अनुसरण करो। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अपने किरणों को बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य मानो ऊंचाई की ओर प्रकाश बिखेरता हुआ यह संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार मेरे किरण का किसी को जो है, मेरे प्रकाश से कोई अंधकार में तो नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मेरे प्रकाश से वंचित हैं, तो इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में इस प्रकार का अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए और मन में सूर्य का अनुसरण करते हुए उसे अपना प्रेरणादायक मान करके ये समझना चाहिए कि मेरे द्वारा संसार के लोगों को किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, मेरे माध्यम से लोगों में कितने का उपकार हो रहा है। तो इस प्रकार जो है हमें सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य ऊर्ध्व गमन करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी धीरे धीरे जो है अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए ऊर्ध्व गमन करना चाहिए, ऊर्ध्व गति को जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अनुर्वणम अर्थात जिस प्रकार यदि हम किसी वस्त्र को बनाते हुए यदि धागा टूट जाए तो वह क्या होता है? वह उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति को भी जो है अपने जीवन में अच्छे से अच्छे यदि कार्य को कर रहे हैं और वह बीच में यदि वह छोड़ देते हैं तो वह जो है पतन की ओर
गमन करते हैं। महाजनों ये न गतः सपथा, हमें जो है ऋषि महर्षि महापुरुषों की जो है जीवनों से प्रेरणा लेकर के उनका अनुसरण करना चाहिए। आगे कहा कि मनुर्भव जनया देव्यम जनम। मनुर्भव, मनुर्भव मतलब क्या है? मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। इसको क्या कहा वेद में? मनुर्भव। तो मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य उसे कहते हैं जो मननशील हो, जो बुद्धि विवेक विचार से कार्य करे, उसे क्या कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है। नहीं तो जो कर्म से विचार से बुद्धि विवेक से हीन व्यक्ति हैं, उसे तो शास्त्रों में क्या कहा? बिन पूछ के क्या है वे? पशु के समान है। इस प्रकार ये श्लोक आता है ना, आहार निद्रा क्या है बताओ? आहार निद्रा व्यमेतनाम च सामान्यमेत पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषु मदिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। यदि धर्म से वंचित हैं, यदि हमारे अंदर मानवता नहीं है, विवेकता नहीं है, मननशीलता नहीं है, तो हम क्या है? पशु के समान है। तो इसीलिए क्या कहा कि वेद क्या कहा कि मनुष्य बनो, मननशील प्राणी बनो। वेद में ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि तुम ईसाई बनो, तुम मुसलमान बनो, तुम आर्य समाजी बनो। वेद ये संदेश दे रहा है कि तुम क्या बनो? मनुष्य बनो। जनया देव्यम जनम, और जो है एक दिव्य जनता की उत्पत्ति करो। महापुरुषों से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए और हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को भी सफल बनाना चाहिए। हमें जीवन में इस प्रकार के कार्य करें ताकि हमारे मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति जो है काल रूपी रेतीले तट पर जिन व्यक्ति का जीवन नौका तूफान से टूट गया है, जो अपने जीवन में हताश और निराश हैं, ऐसे व्यक्ति भी हमारे मृत्यु के पश्चात हमसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाने में प्रयत्नशील हों। तो इसीलिए वेद में क्या कहा कि जनया देव्यम जनम, मतलब दिव्य जनता को उत्पन्न करो। दिव्य जनता कैसे बनेंगे? यदि हमारे अंदर दिव्यता है, दिव्य गुण है, तो जो है हमारे गुणों का प्रभाव भी क्या है? लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए वेद में कहा कि जनया दिव्यम जनम, दिव्य जनता को उत्पन्न करो। तो इसी प्रकार यह ऋग्वेद हमें एक दिव्य संदेश दे रहा है कि मनुष्य को जीवन में जीवन जीने की कला किस प्रकार होनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, जुलाह से प्रेरणा लेनी चाहिए और कितने भी जो है प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार एक जो है मकड़ी होता है ना, देखे हैं आप लोग, वह किस प्रकार अपने जाले को फैलाते जाता है। ये ना यजस्तायते सप्त होता। हमें भी अपने जीवन में 7 होताओं वाला यज्ञ से जो है जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा जो है ऊंचा उठने के लिए, जिस प्रकार सूर्य ऊंचा उठ करके ये देख रहा है कि मेरे द्वारा किसी की जो है कोई अंधकार में तो नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में ऊंचा उठूंगा, मैं अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाऊंगा, मुझे कोई भी व्यक्ति जो है जीवन में हरा नहीं सकता। तो इस प्रकार यदि व्यक्ति जीवन में संकल्प करता है तो उस व्यक्ति को जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने से और विजय प्राप्त करने से कोई भी नहीं
मंत्र के माध्यम से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऊंचा ही ऊंचा, आगे ही आगे बढ़ना है।